हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास होगी, हम जो है लॉज ऑफ फोर्सेस के कुछ टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक है, ये क्यों ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। तो रिजिड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठोस। जो कोई भी कितना भी फोर्स लगा ले, तो फोर्स लगाने के बाद भी उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, मतलब आफ्टर सम टाइम वो वापस पहली इनिशियल कंडीशन में आ जाए, इनिशियल शेप में आ जाए, वो कहलाती है रिजिड बॉडी। इसकी डेफिनेशन को देखिए जरा। एनी बॉडी विच डज नॉट गो डिफॉर्मेशन। तो ऐसा बॉडी जो कभी भी अपना डिफॉर्मेशन, कुछ भी कभी भी उसके अंदर वेरिएशन ना हो, चेंज इन लेंथ। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? या ना तो उसका लेंथ में वेरिएशन आए, ना ही उसके एरिया में फर्क पड़े, ना ही उसके शेप में फर्क पड़े। कभी भी किसी बॉडी के ऊपर कोई भी आप फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से आपको पता है कोई भी बॉडी का फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है। हो सकता है उसकी लेंथ चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए। लेकिन जब रिजिड बॉडी की बात आती है, तो रिजिड बॉडी में आपका क्या होता है? ना तो एरिया चेंज होता है, ना ही उसका लेंथ चेंज होता है, और ना ही आपका क्या कहते हैं, आपका शेप चेंज होता है। तो ये आपका कंडीशन क्या है? रिजिड बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। तो इस डायग्राम में देखें, डायग्राम में क्या दिखा रहा है? रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन। तो आपने कोई बॉडी है, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म किया है किसी बॉडी को। डिफॉर्म करने का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई बॉडी है, फोर्स लगा, इसको हिट किया, तो वापस से पहले जैसा आपने उसको देख रहे हैं, एक बीम सा है, आपने उसका फोर्स लगाया, तो आफ्टर सम टाइम दोबारा से अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गया। ये कहलाता है आपका रिजिड बॉडी। अब ये देख रहे हैं रिजिड बॉडी, इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रखा है। देख रहे हैं हल्का सा स्पूल हो गया, हल्का सा झुक गया है, जबकि बिल्कुल स्ट्रेट है, वैसा ही का वैसा ही है। ये आपका कहलाता है रिजिड बॉडी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। जो पार्टिकल है, बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन। तो जो बॉडी है आपका, कोई भी उस कोई डायमेंशन में कोई भी उसके चेंजेस ना हो। रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसमें नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन। नेग्लिजिबल का मतलब क्या है कि कोई भी ना के बराबर कोई चेंज हो। कुछ ना कुछ तो चेंज होता है, लेकिन बिल्कुल माइक्रोन लेवल तक की वेरिएशन हो, वो आपका कहलाता है रिजिड बॉडी। द बॉडी विद नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो। तो डिफॉर्मेशन का मतलब हो जाए चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया और चेंज इन शेप। इन ना तो एरिया चेंज हो, ना ही लेंथ चेंज हो, ना ही उसका क्या कहते हैं, ना ही आप उसका क्या कहते हैं, ना ही उसका क्या कहते हैं, आपका शेप चेंज हो। ये आपका कहलाता है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स आप लगाए, तो उस फोर्स की वजह से भी कोई भी वेरिएशन ना हो, ना शेप चेंज हो, ना कुछ चेंज हो, आपका कहलाता है रिजिड बॉडी। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये आपका रिजिड बॉडी। जैसे कोई आप बॉल लिए हैं, इस बॉल को आपने ऊपर से फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद अब ये कुछ चेंज हो गया, देख रहे हैं इसका शेप चेंज हो गया। कोई बॉल है, अब देख रहे बॉल के ऊपर फोर्स लगाया तो बॉल इसकी चेंज हो गई, तो ये होगी स्टैटिक। इसको कहते हैं स्टैटिक। बॉडीज आर कंसिडर्ड रिजिड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। कोई बॉडी है, ऐसा बॉडी लिया आपने, ऊपर से फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद इसकी शेप चेंज हो गई, तो इसको स्टैटिक बॉडी बोल देते हैं। So before considering whether the body can assume rigid body or not, you need to estimate the relative force first, relevant force first. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आप बॉडी है वो प्रॉपर आपका फोर्स कैसा लग रहा है, कैसी वेरिएशन आ रही है। अगर कुछ वेरिएशन आ रही है तो उसको हम स्टैटिक बोल देते हैं। A rigid body, also known as a rigid object, is a solid body in which deformation is zero. तो रिजिड बॉडी एक क्या है? रिजिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड बॉडी है, जिसकी क्या है? डिफॉर्मेशन बिल्कुल जीरो है, और सो स्मॉल इट कैन बी नेग्लेक्ट, और या तो बिल्कुल माइनर हो जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। The distance between any two given points on a rigid body remain constant in time regardless of external force exerted on it. तो ऐसा बॉडी जिसके ऊपर, यही कह रहा है, कोई बॉडी है जिसके ऊपर डिफॉर्मेशन बिल्कुल जीरो, फोर्स लगाने के बावजूद, होता भी है तो नेग्लेक्ट हो। अब कोई फोर्स लगा रहे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस वेरी करता है, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। फोर्स जैसी आपने
एक्सटर्नल फोर्स हटाया और वापस से पहली स्थिति में आ जाए एट कांस्टेंट, बिल्कुल पहले रिमेन कांस्टेंट, पहले के समय में आ जाए, वो आपका कहलाता है रिजिड बॉडी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था क्या, रिजिड बॉडी का।